This is the second chapter, chapter 2 for class 10th of First Flight. Nelson Mandela. Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom, A Long Walk to Liberty. In this chapter, we will study about Nelson Mandela and his autobiography. इस चैप्टर को कंप्लीटली समझने के लिए एंड तक वीडियो देखना जरूरी है, तो इसमें सारे कॉन्सेप्ट लाइन टू लाइन समझ में आ जाएंगे। शर्त यह है कि चैप्टर लास्ट तक पढ़ना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और अगर रेगुलर वीडियो देखने हैं 10वीं कक्षा के, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नेल्सन मंडेला, A Long Walk to Freedom, means this is a very long journey to achieve freedom or liberty for Africa. Before you read, पढ़ने से पहले सीखना है। Apartheid is a political system that separates people according to their race. Apartheid is a word. It is a political system that separate people according to their race. यानी एक राजनीतिक सिस्टम है ये जो लोगों को जाति के हिसाब से अलग करता है, रंग के हिसाब से अलग करता है, यानी जाति भेद, रंग भेद की नीति, इसको हम कहते हैं एपरेथाइड। कैन यू से विच ऑफ 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली? रिसेंटली नहीं, हाल ही में, यानी अब भी ये नीचे 3 देशों के जो नाम दिए गए, इनमें से अब भी क्या एपरेथाइड है? क्या ऐसा कोई पॉलिटिकल सिस्टम है? अब जैसे साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स, अब एट प्रेजेंट में कहने को तो ये सब डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, सब जगह डेमोक्रेसी चलती है, कहीं एपरेथाइड नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम जाके देखते हैं इन कंट्रीज के अंदर, तो आज भी ये रंग भेद की नीति वहाँ विद्यमान है। आज भी ये लोग दूसरे देश के लोगों से, या जो डार्क स्किन वाले लोग हैं, उनको ये इन्फीरियर समझते हैं, निकृष्ट समझते हैं, और वाइट स्किन वाले जो लोग हैं उनको ये सुपीरियर समझते हैं, ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। हैव यू हियर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या तुमने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। मंडेला और उसकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यानी इसकी एक इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी थी, स्पेंट ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट एपरेथाइड। उसने रंगभेद की नीति या रंगभेद की राजनीति या जातीय राजनीति के विरुद्ध लड़ने में पूरा जीवन गुजार दिया। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। मंडेला को 30 साल तक जेल में रहना पड़ा। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994, और अंत में 1994 में अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए, एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन। और इस तरह से मंडेला जो था पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बना अफ्रीका का, जो कि एक नए देश के रूप में उभर कर आया। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, ये जो एक्सट्रैक्ट है, यानी ये जो चैप्टर है, इसमें उसकी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है ये चैप्टर। मीन्स इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी टू द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। या हम कह सकते हैं कि ये चैप्टर जो है उसकी ऑटोबायोग्राफी है। अब ये ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? ये एक वर्ड है ऑटोबायोग्राफी। तो यहाँ 2 वर्ड आते हैं, एक तो होता है बायोग्राफी, और एक है ये ऑटोबायोग्राफी।
बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी दो शब्द हैं ये। बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी और ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। क्या डिफरेंस है? ऑटोबायोग्राफी इज रिटन बाय अ पर्टिकुलर पर्सन इंडिविजुअली, यानी एक व्यक्ति अपने जीवन के बारे में खुद लिखता है, उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ ए पर्सन someone else writes about his life story, that is called biography। और किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद अगर कोई दूसरे व्यक्ति उसके जीवन के बारे में लिखता है तो उसको बायोग्राफी कहते हैं। तो ये चैप्टर जो है एक ऑटोबायोग्राफी है, यानी आत्मकथा है मंडेला की, जो उसने खुद ने लिखी है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आज़ादी की एक लंबी यात्रा। मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन। मंडेला बोलता है एक ऐतिहासिक अवसर पर, द इनॉग्रेशन, उद्घाटन। कैन यू गैस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि ये कौन से ओकेजन की बात कर रहा है? चेक योर गैस विद दिस न्यूज आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1994। 10 मई 1919 को BBC से एक न्यूज़ प्रकाशित हुई थी। उस न्यूज़ में ये बात बताई गई थी कि ये क्या मैटर है, किस इनॉग्रेशन की बात हो रही है और मंडेला क्या बोल रहा है, कब बोल रहा है। तो इस चैप्टर में हम साउथ अफ्रीका की फ्रीडम फाइट के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ डिड मंडेला वुड फाइट अगेंस्ट द एपरेथाइड, against the white government, against autocracy, and he would get freedom for his people, and he would get success to establish democracy। किस तरह से वो लड़ा और किस तरह से उसने लोकतंत्र की स्थापना की। Tenth May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration। 10th May dawned, 10 मई का सूर्योदय। डॉन का मतलब होता सनराइज, डॉन मीन्स सनराइज। 10 मई का सूर्योदय जो था ब्राइट एंड क्लियर, ज़्यादा चमकीला था और ज़्यादा स्पष्ट था। मतलब 10 मई की जो सुबह थी उसकी चमक ज़्यादा तेज़ थी। तो प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं था कि ज़्यादा तेज़ी से सूर्य चमक रहा था। वास्तविकता ये थी कि वहाँ के लोग जो थे वो प्रसन्न थे। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड, पिछले कुछ दिनों से मुझे घेर रखा था। बिसीज्ड मीन्स सराउंडेड, क्लोजली, यानी उसके इर्द गिर्द काफ़ी लोग घूम रहे थे पिछले कुछ दिनों से। डिग्नेटरीज मीन्स रेपुटेटेड पर्सन, हाई क्लास पर्सन, ग्रेट लीडर्स एंड पॉलिटिशियंस, एंड वर्ल्ड लीडर्स, संसार के नेता, मीन्स अदर प्रोमिनेंट पर्सन्स ऑफ अदर कंट्रीज, यानी अन्य देशों के बड़े बड़े नेता, ये सब इसके इर्द गिर्द घूम रहे थे। हु आर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट बिफोर इनॉग्रेशन, वो अपना सम्मान देने के लिए आ रहे थे मंडेला को इनॉग्रेशन से पहले, उद्घाटन से पहले। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवरी ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीकन सॉयल। द इनॉग्रेशन, ये जो उद्घाटन था, वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, यानी एक सबसे बड़ी गैदरिंग थी, यानी लोगों की भीड़ इकट्ठी होना
ये इतिहास की एक बहुत बड़ी इंसिडेंट थी जिसमें इतने सारे लोग इकट्ठे हुए थे। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीकन सॉइल, अंतर्राष्ट्रीय नेता साउथ अफ्रीका की भूमि पर, यानी साउथ अफ्रीका की भूमि पर आज से पहले इतने अंतर्राष्ट्रीय नेता इकट्ठे नहीं हुए थे। ये साउथ अफ्रीका के लिए पहला अवसर था और बड़े गर्व की बात थी। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लॉनली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, और ये जो उत्सव था, सेरेमनी यानी उत्सव, ये हुआ था लॉनली सैंडस्टोन, लॉनली सॉरी लवली, लवली यानी बहुत प्यारा, आकर्षक, अट्रैक्टिव, सैंडस्टोन यानी सैंडस्टोन से बना हुआ एम्फीथिएटर, फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। यानी एम्फीथिएटर क्या है? ए बिल्डिंग विदाउट अ रूफ, यानी एक ऐसी बिल्डिंग जिसके ऊपर छत नहीं है, विद मैनी रोज ऑफ सीट्स राइजिंग इन स्टेप्स टाइपिकल ऑफ एन एंशियंट ग्रीस एंड रोम। यानी कहने का मतलब यह है कि एक ओपन स्टेडियम था। स्टेडियम के ऊपर छत नहीं होती है, लेकिन चारों तरफ बहुत सारी सीट्स लगी हुई होती है, खुला स्पेस होता है, स्पेसियस साइट होती है। तो ये एक स्टेडियम था, हम ऐसा समझ सकते हैं। फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, और प्रिटोरिया में ये बना हुआ था एम्फीथिएटर, और वहाँ ये उत्सव चल रहा था। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी। फॉर डिकेड्स, डिकेड्स मीन्स, डिकेड्स का मतलब होता है दशक, पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल की जो अवधि होती है उसको डिकेड बोलते हैं। तो कई दशकों से दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, यानी यहाँ वाइट सुपरमेसी की सीट थी। ये कहने का मतलब एट दिस प्लेस द प्रेसिडेंट ऑफ वाइट स्किन, और वी कैन से ऑटोक्रेटिक अरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट हैड बीन सीटेड देयर। यानी दशकों से यहाँ पर एपरेथाइट गवर्नमेंट थी और वाइट लोग शासन कर रहे थे। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। लेकिन अभी ये जो जगह बन गई थी, साइट मीन्स प्लेस, जगह, SITE, साइट मीन्स प्लेस, स्पॉट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। यानी ये जो जगह थी अब इंद्रधनुषी रंगों में नहाई हुई थी, या इंद्रधनुषी रंगों में रंगी हुई थी। मतलब कहना क्या चाह रहा है ये? Here the speaker would like to clear that all race of people, all colors of people, all communities of people were present there। यानी वहाँ सभी जाति, धर्म, समुदाय, रंग के लोग वहाँ उपस्थित थे। यानी बहुरंगी छटा थी, यानी बहुरंगी वहाँ वातावरण बना हुआ था। एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेसिकल गवर्नमेंट, और वहाँ बड़े बड़े नेता उपस्थित थे इंस्टॉलेशन यानी स्थापना के लिए साउथ अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक सरकार, जो नॉन रेसिकल गवर्नमेंट थी। नॉन रेसिकल मीन्स इट वाज नॉट प्रेफर्ड टू ए पर्टिकुलर रेस, यानी किसी जाति विशेष को प्राथमिकता देने वाली ये सरकार नहीं थी। यानी सभी जातियों को समान अधिकार देने वाली या समान रूप से प्राथमिकता देने वाली सरकार थी। मतलब डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश होने जा रही थी। क्लियर? On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Jenani on the podium. On that lovely autumn day, उस प्यारे से ऑटमन यानी पतझड़ के मौसम में, या उस समय पतझड़ का ऋतु थी। ऑटमन डे मीन्स द डे ऑफ लीफ फॉल्स।
I was associated by my daughter Janani. Mandela clears that on that day he had been on the podium is stage together his daughter Janani. यानी उस दिन मंडेला जो था वो मंच पर खड़ा हुआ था और उसके साथ में उसकी बेटी थी. मिस्टर डे क्लार्क was first sworn in as second deputy president. और उनके साथ में मिस्टर डे क्लार्क जो था ये पहला सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट था, यानी उपराष्ट्रपति था इसके साथ में. देन थाबो एम बेकी वाज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट. और थाबो एम बेकी जो था वो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट था, वो भी वहां पर उपस्थित था. व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मेरा टर्न आया, यानी after addressing to the nation by these two previous deputy presidents, now it was the turn of Mandela to speak. अब मंडेला की बारी थी कुछ बोलने की. I pleased to obey and uphold the constitution. I pleased, I oath, I promise, प्रतिज्ञा करना. प्लीज का मतलब होता है प्रतिज्ञा. प्लीज मीन्स ओथ. शपथ लेना. आई प्लीज्ड, मैंने शपथ ली. टू ओबे, पालन करने के लिए. एंड अपहोल्ड, पकड़ कर रखने के लिए. द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को. एंड टू डेवोट माई सेल्फ, और स्वयं को समर्पित करने की. टू द वेल बीइंग, अच्छे तरीके से निभाने के लिए. ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, गणतंत्र, लोकतंत्र और इसके लोगों को. कहने का मतलब मंडेला वुड टेक एन ऑथ दैट ही वुड बी ऑनेस्ट फॉर द डेमोक्रेसी एंड फॉर द पीपल ऑफ हिज कंट्री. मंडेला ने कहा कि वह शपथ लेता है कि वह अपने देश के प्रति, लोकतंत्र के प्रति और लोगों के प्रति ईमानदार रहेगा और निष्ठा से कार्य करेगा. To the assembled guests and the watching world, assembled यानी इकट्ठा हुए हुए लोग, and the watching world, और बाकी का जो संसार था, बाकी संसार के लोग जो देख रहे थे. I said, मैंने कहा, यानी अधिकतर लोग तो वहां उपस्थित थे, बाकी मीडिया के माध्यम से उनको देख रहे थे. I said, मैंने कहा. ये आई कौन है? मंडेला. टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं. कन्फर ग्लोरी, और कन्फर करते हैं मतलब स्वीकार करते हैं या देते हैं या इसको एक्सेप्ट करते हैं. ग्लोरी, प्रतिष्ठा. डिग्निटी, फेम, एंड होप, आशा. टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, इस नई पैदा हुई आज़ादी के लिए. यानी आज जो नई आज़ादी का जन्म हुआ है उसके लिए हम साक्षी हैं, हम इसके गवाह हैं कि आज अफ्रीका ने नई आज़ादी को जन्म दिया है, या नई आज़ादी ने अफ्रीका में जन्म लिया है. लिबर्टी मीन्स इंडिपेंडेंस. लिबर्टी, इंडिपेंडेंस means freedom. Out of the experience of an extraordinary human disaster. Out of the experience, ये अनुभव से परे की बात है. of an extraordinary, एक विशेष. human disaster, human disaster, मानव के द्वारा उत्पन्न की हुई डिजास्टर. अब डिजास्टर क्या होता है? डिजास्टर का मतलब होता है नेचुरल कैलेमिटी. कैलेमिटी, आपदा. डिजास्टर, अब एक तो नेचुरल कैलेमिटी होती है, नेचुरल डिजास्टर होता है. अब नेचुरल डिजास्टर क्या होता है? जैसे कि फ्लड है, वोल्केनो एरप्शन है, अर्थक्वेक है, लैंडस्लाइड है, भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, ज्वालामुखी का फटना. ये नेचुरल डिजास्टर्स हैं, नेचुरल कैलेमिटीज, इनको रोका नहीं जा सकता.
लेकिन यहाँ मंडेला बोल रहा है कि ह्यूमन डिजास्टर थी ये, यानी मानव द्वारा लाई गई आपदा थी। यानी अफ्रीका में जो वाइट स्किन वाले लोग थे, या जो एपरेथाइड की जो गवर्नमेंट चल रही थी, वो एक ऐसी आपदा लेके आए हुए थे लोगों पर, जिससे कि वो भयंकर रूप से पीड़ित थे, परेशान थे, तिल तिल के मर रहे थे, बहुत बुरा जीवन जी रहे थे। यानी मनुष्य के द्वारा उत्पन्न की गई आपदा, ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो आज समाप्त हो गई है काफी लंबे समय के बाद में। मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। अब एक ऐसे समाज का निर्माण होना चाहिए जिस पर सभी मानवता को, सभी मानव जाति को गर्व हो। यानी आज से पहले मानव जाति रो रही थी, परेशान थी, क्योंकि अपेर्थाइड था, रंग भेद की नीति थी। तो अब यह चाहता है कि अब ऐसे समाज की स्थापना हो जिस पर कि मानव गर्व करे। वी हु वर आउटलाज, हम जो कि आउटलाज थे, आउटलाज मीन्स आउट ऑफ लॉ, because of its policy of apartheid, many countries had earlier broken off diplomatic relationship with South Africa। यानी साउथ अफ्रीका से बहुत सारे अन्य जो देश थे वो अपने रिलेशन समाप्त कर चुके थे, क्योंकि यहाँ पर एपरेथाइड थी, रंगभेद की नीति थी कि यहाँ केवल वाइट स्किन वाले लोगों के लिए ही कार्य किए जाते थे, उन्हीं के लिए नियम बनते थे। बाकी जो ब्लैक स्किन के लोग थे, they had been treated just like slaves. They would not be given their rights of education, right to live a free life, right to get any government jobs, employment. Nothing would be given there, and they had been treated just like the rigorous, or we can say the most inferior persons of the society. That's why the most of countries of the world had disconnected their relations from South Africa, and South Africa had become alone. अधिकतर देशों ने साउथ अफ्रीका से रिलेशन तोड़ रखा था, क्योंकि वहाँ एपरेथाइड था, इसलिए तो हम आउटलाज हो गए थे। नॉट सो लॉन्ग अगो हैव टुडे बीन गिवन टू द रेयर प्रिविलेज टू बी द होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। काफ़ी लंबे समय बाद में आज हमें एक बहुत दुर्लभ प्रिविलेज यानी लाभ मिला है, टू बी होस्ट, मेज़बान बनने का, टू द नेशंस, उन राष्ट्रों का, ऑफ द वर्ल्ड, संसार की, ऑन आवर ओन सॉइल, हमारे खुद की ज़मीन पर। यानी मंडेला कह रहे हैं कि आज हमें एक ऐसा अवसर मिला है कि हम संसार के अन्य जो देश हैं उनके जो मेहमान हैं उनके हम मेज़बान बनने का हमें अवसर मिला है, उनकी खातिरदारी करने का अवसर हमें मिला है। We thank all of our distinguished international guests। आज हम शुक्रिया करते हैं हमारे सभी जाने माने अंतर्राष्ट्रीय जो मेहमान हैं, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद पीपल ऑफ आवर कंट्री, जो आज आए हैं और हमारे देश के लोगों के साथ शामिल हुए हैं। व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, और ये न्याय का एक संयुक्त विजय अभियान है, या न्याय की एक संयुक्त विजय हुई है। फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, शांति के लिए और मानव की डिग्निटी के लिए। डिग्निटी का मतलब होता है प्रतिष्ठा, शान, इज्जत, रेपुटेशन, यानी मानव की इज्जत फिर से मिली है। We have at last achieved our political emancipation। We have at last achieved, अंत में हमने प्राप्त कर ली है, और पॉलिटिकल एमिनिसिपेशन, हमारी राजनीतिक आज़ादी। वी हैव गॉट रिड ऑफ, हमने छुटकारा पा लिया है, फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ एपरेथाइड, फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन। एमिनिसिपेशन मीन्स फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन यानी हमें जो बर्खास्त कर रखा था, हमें जो नज़रअंदाज कर रखा था, उससे हमने आज़ादी प्राप्त कर ली है। एमिनिसिपेशन मीन्स फ्रीडम, लिबर्टी, इंडिपेंडेंस। We pleased ourselves
वी प्लीज आवर सेल्फ, हम खुद आज प्रतिज्ञा करते हैं, टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, हमारे सभी लोगों को आज़ाद करने के लिए, फ्रॉम द कंटिन्यूस बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी का जो एक बंधन था इन पर जो लगातार चल रहा था, उससे आज हमारे लोग आज़ाद हो रहे हैं या उनको आज़ाद किया जा रहा है। पॉवर्टी, गरीबी, यानी गरीबी में उनको बांध रखा था, उनको किसी प्रकार का इम्प्लीमेंट नहीं मिल पा रहा था। डेप्रिवेशन, डेप्रिवेशन मीन्स स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट्स, यानी वंचित रहना, किसी व्यक्ति को उसके अधिकार प्राप्त ना होना या अधिकारों के अनुसार उसको सुविधाएं ना मिलना, उसको डेप्रिवेशन कहते हैं, यानी पिछड़ा वर्ग कह सकते हैं। सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशंस, अब ये नहीं, वहां पर एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी था। जेंडर का मतलब था लिंग, यानी मैन और वुमेन, यानी विमेन की हालत तो और भी खराब थी वहां पे। एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और अन्य प्रकार के भी भेदभाव थे। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स डिफरेंसेस, यानी किसी को ज़्यादा सुविधा और किसी को कम, इस तरह की मोनोपोली चल रही थी वहां पर एपरेथाइड के कारण। नेवर, नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल गेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, नहीं, नहीं, कभी नहीं अब यहाँ पर होगा, इस सुंदर जमीन पर अब कभी नहीं होगा, ऐसा कोई अनुभव नहीं मिलेगा लोगों को ऑपरेशन, दमन का। ऑपरेशन का मतलब टॉर्चर का, दमन का, मारपीट का, वो ऑफ वन बाय अनदर, यानी अब एक किसी दूसरे पर अत्याचार नहीं करेगा, यहाँ एक के द्वारा, यानी बलशाली किसी कमजोर को अब नहीं सता सकता इस देश में। अब ऐसा कोई अनुभव नहीं होगा जैसा पहले होता था। पहले वाइट पीपल जो थे वो ब्लैक पीपल को इंफीरियर मान के उनको मार पीट करते थे, उनके अधिकार छीन लेते थे, लेकिन ऐसा अब यहाँ नहीं होगा, बिकॉज डेमोक्रेसी हैज बीन शिफ्टेड और एस्टेब्लिश्ड इन अफ्रीका नाउ। The sun shall never set on so glorious a human achievement. The sun shall never set on so glorious, यानी सूर्य कभी इतना शानदार या इतना प्रतिभाशाली कभी चमका ही नहीं था यहाँ पे। आ ह्यूमन अचीवमेंट, एक मानव उपलब्धि के लिए, यानी मनुष्य के जीवन का जो सूर्य था आज तक इतना नहीं चमका था जैसा कि अब चमकेगा। लेट फ्रीडम रीजन, यानी अब फ्रीडम की यहाँ रीजन यानी साम्राज्य होगा, यानी यहाँ आज़ादी का साम्राज्य होगा। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दे। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड अवर आइज इन एवी एज ए स्पेक्टेकुलर एरा, स्पेक्टेकुलर एरा। फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ ही क्षण बाद में, वी ऑल लिफ्टेड अवर आइज, हम सब ने अपनी आंखें उठाई। आंखें उठाई यानी नीचे थोड़ी गिरी हुई थी आंखें। वी ऑल लुक्ड अप एट द स्काई, हम सब ने आकाश की ओर देखा। इन एवी, आश्चर्य में। एंड एज ए स्पेकुलेटर, स्पेक्टेकुलर का मतलब होता है मतलब जिसे कह सकते हैं दर्शक के रूप में। स्पेक्टेकुलर एराय मतलब एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले, एक बहुत ही प्रभावशाली एक प्रदर्शन। कलरफुल एंड अट्रैक्टिव, कहने का मतलब है कि आकाश में कोई प्रदर्शन हो रहा था, यानी कलाबाजियां दिखाई जा रही थी। ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, साउथ अफ्रीका के विमानों के द्वारा, हेलीकॉप्टर्स के द्वारा, एंड ट्रूप्स, और वहाँ की सेना के द्वारा। कैरियर्स रॉड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, वो यूनियन बिल्डिंग जो थी, एम्पी थिएटर जो था जहाँ ये प्रोग्राम हो रहा था, उस स्टेडियम के ऊपर अफ्रीका की सेना के हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज जो थे, वहाँ की सेना उनको ऊपर आकाश में उड़ा रही थी और विभिन्न प्रकार के डिजाइन कलाबाजियाँ कर रही थी। मीन्स दे हैड बीन सेलिब्रेटिंग देयर
victory, and it was a program of celebrating their victory. It was not only a display of pinpoint precision and military force, यानी ये कोई डिस्प्ले नहीं था, यानी ये कोई एक उत्सव नहीं था, या जो अपनी केवल प्रतिष्ठा या अपनी जैसे कह सकते हैं कि योग्यता को वहाँ केवल दिखा रहे थे, यानी ये कोई शो नहीं चल रहा था, बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी, लेकिन ये मिलिट्री की वफादारी का एक प्रदर्शन था टू डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के प्रति, यानी लोकतंत्र के प्रति वो अपनी प्रतिभा और अपनी वफादारी दिखा रहे थे टू अ न्यू गवर्नमेंट, एक नई सरकार के प्रति, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो स्वतंत्र रूप से और सही तरीके से चुनी गई थी, यानी कोई बेईमानी नहीं हुई थी इसके अंदर, बिल्कुल राइट तरीके से लोगों ने एपरेथाइड को कैंसिल करके डेमोक्रेटिक पार्टी जो थी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी, इसको उन सब ने वोट दिए थे। क्लियर? ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, कुछ क्षण पहले साउथ अफ्रीका की पुलिस और डिफेंस के जो बड़े बड़े अधिकारी थे, जनरल्स थे साउथ अफ्रीका के, देयर चेस्ट बेडेक्ड विद रिबन्स, यानी उनके जो चेस्ट थे, यानी जो उनके सीने थे, वो रिबन से भर गए थे और मेडल्स उन पे सजे हुए थे फ्रॉम डेज गॉन बाय, पहले जो अतीत के समय गुजर गए, यानी पहले जो समय गुजर गया उस समय जो सेना के अधिकारी थे जिनके छाती पे मेडल लगे हुए थे, वो सब सैल्यूटेड मी, उन सब ने अब मुझे सैल्यूट किया, या वो मुझे सैल्यूट कर रहे थे, एंड प्लीज देयर लॉयल्टी, और अपनी वफादारी की शपथ ले रहे थे। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मैं भूला नहीं था, अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, यानी मैं उस वास्तविकता को भूला नहीं था, यानी अवेयर था, दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, ज़्यादा साल पहले की ये बात नहीं है, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, वो मुझे सैल्यूट नहीं करते थे, बट अरेस्टेड मी, उन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया था। मंडेला क्लियर्स दैट बिफोर फ्यू ईयर्स these these police officers who were now saluting him, they had arrested him just because of the orders of white government, यानी वाइट गवर्नमेंट के आदेशों में उन्होंने मंडेला को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया था, और वही लोग अब उसको सैल्यूट मार रहे थे। फाइनली ए चेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट लेफ्ट a smoke trail of the black, चेवरॉन का मतलब होता है एक वी शेप के अंदर धुआं निकाल रहे थे वो, इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड एंड ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीका अफ्रीकन फ्लैग, यानी विभिन्न रंग छोड़ रहे थे वो एरोप्लेन जो आकाश में उड़ रहे थे, जो कि साउथ अफ्रीका के झंडे के रंग थे, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ बॉर्न अफ्रीका, हरा, नीला और गोल्डन कलर जो था वो नए साउथ अफ्रीका का झंडा था। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी, वो दिन मेरे लिए एक प्रतीक था, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स, वो एक ऐसा दिन था मेरे लिए कि उस दिन दो राष्ट्रीय गान गाए गए, एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, एक तो वाइट सिंगिंग था, यानी वाइट जो लोगों की गवर्नमेंट थी उन्होंने जो नेशनल एंथम जो गाते थे, निकोसी सिकले आइए अफ्रीका, ये उनके राष्ट्रीय गान के शब्द हैं, एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टैम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक,
और फिर ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम के नाम से ओल्ड एंथम रिपब्लिक के लिए गाया गया। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड, यानी उस दिन जो नया नेशनल एंथम गाया जा रहा था, उस नेशनल एंथम के कोई पर्टिकुलर लय या कोई रिदम वगैरह नहीं थी, क्योंकि लोग फर्स्ट टाइम गा रहे थे, इसलिए उनको ये एक्सपीरियंस नहीं था। डेस्पाइज्ड का मतलब होता हैड ए वेरी लो ओपिनियन ऑफ, यानी उस नेशनल एंथम के प्रति उनके कोई विशेष ओपिनियन या सम्मान या रेस्पेक्ट वो नहीं दे पा रहे थे, because it was just the first experience of them and they had been singing new national anthem. That's why it was not in proper choir, proper lyric, सही कोई धुन लय वगैरह नहीं निकल रही थी, कोई सीधा खड़ा था, कोई टेढ़ा खड़ा हुआ था, कोई हाथ हिला रहा था, इस तरह से वे एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में नहीं थे, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था उनका। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन जल्दी ही वे इसके शब्दों को याद कर लेंगे, जल्दी ही सीख जाएंगे कि क्या होता है, किस तरह से वो गा सकते हैं अपने नेशनल एंथम को। अब ये लीडर्स हैं जो अफ्रीका के आज़ादी के अंदर इन्होंने मंडेला के साथ स्ट्रगल किया था और ये लड़े थे मंडेला के साथ आज़ादी प्राप्त करने के लिए, जैसे ओलिवर टैम्बो, वाल्टर सेसोलू, और ये चीफ लुथली, यूसुफ डाडो, ब्राम फिस्चर और रॉबर्ट सुबुकू। These were the associate leaders who would fight for the freedom together मंडेला। ये मंडेला के साथ लड़े सब। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. On the day of inauguration, inauguration के दिन, यानी जिस दिन उद्घाटन था, उद्घाटन वाले दिन I was overwhelmed. Overwhelmed का मतलब टू बी इमोशनल, बहुत ज़्यादा भावुक हो गया था मंडेला। जैसे बहुत लंबे समय बाद, बहुत लंबे दुखों के बाद अगर कोई खुशी मिलती है तो फिर आंसू निकल आते हैं, बोल नहीं पाता व्यक्ति, तो उस उद्घाटन पर मंडेला के ये हालात बन गए थे, बहुत ज़्यादा भावुक हो गया था, रोनी आ रही थी, रोने की स्थिति हो रही थी। विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, ऐसे इतिहास को देखकर। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी का जो पहला दशक था, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बॉयर वार, कुछ साल पहले एक भयंकर युद्ध हुआ था, एंग्लो बॉयर वार, यानी अंग्रेजों के और उनके बीच में एक युद्ध हुआ था। एंड बिफोर माई बर्थ, और मेरे जन्म से भी पहले, द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, मेरे जन्म से भी पहले वाइट साउथ अफ्रीका के जो वाइट लोग थे, उन्होंने एक पैच लगा दिया था, एक पाती लगाती थी, या एक जिसे कह सकते बैच लगा दिया था, देयर डिफरेंसेस, उनके अंतर का, एंड इरेक्टेड सिस्टम ऑफ रेसिकल, और जातिवाद का एक सिस्टम बना दिया था, डोमिनेशन उसको स्थापित कर दिया गया था अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल, डार्क स्किन वाले लोगों के विरुद्ध, ऑफ देयर ओन लैंड, उनकी खुद की ही भूमि में। Mandela would like to clear that before his birth, the apartheid, or we can say the people of white skin or white garment, had made a difference. They would divide to the public in two parts. One of them was the white skinned people and second was the black skinned people. And black skinned people had been declared inferior in their own land in which they would take birth. यानी ब्लैक स्किन के जो लोग थे, उनको उन्हीं के देश में बिल्कुल निकृष्ट घोषित कर दिया गया और उनके ऊपर एक ठप्पा लगा दिया। पैच का मतलब था पाती लगा देना, ये एक सील लगा दी उनके ऊपर,
These are the inferior people because of their black color. अब ब्लैक कलर क्यों, वहाँ की क्लाइमेट ही ऐसा है इसलिए बेचारे ब्लैक थे. The structure they created formed the basis of one of the harshest. द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, यानी जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था, निर्माण किया था, द बेसिस ऑफ द हार्सेस्ट. हार्सेस्ट यानी सबसे कठोरता के आधार पर, मोस्ट इनह्यूमन, बहुत अधिक अमानवीय, सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नॉन, यानी इतनी हार्श या कठोर समाज की संसार ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि संसार में ऐसा दृश्य किसी ने नहीं देखा था जैसे कि साउथ अफ्रीका के अंदर लोग सहन कर रहे थे. नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, एंड माई ओन 8 डिकेड एज ए मैन, और मैं भी 8 दशक देख चुका था एक आदमी के रूप में, यानी 80 साल का हो गया था मंडेला. दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर, उस सिस्टम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया, उखाड़ कर फेंक दिया गया, एंड रिप्लेस्ड बाय वन, और वहाँ एक ऐसे सिस्टम को स्थापित कर दिया गया दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, जो जाना जाता है सभी लोगों के अधिकारों के लिए और सभी लोगों की आज़ादी के लिए. कहने का मतलब है कि 80 साल बाद में, 8 दशक बाद में वहाँ डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो गई, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, और उनकी स्किन का जो रिगार्ड था उसका कोई महत्व नहीं था. कहने का मतलब, नाउ दे हैड बीन ट्रीटेड इक्वली एंड देयर वाज नॉट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्किन, कलर ऑफ देयर स्किन, यानी उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर अब कोई भेदभाव नहीं था, सबको समान दृष्टि से देखा जा रहा था. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people, whose suffering and courage can never be counted or repaid. That day had come, वो दिन आ चुका था, about through the unimaginable sacrifice, उन अकल्पनीय बलिदानों में से, उन हजारों लोगों के, whose suffering, जिनके दुख और उनका साहस, कैन नेवर बी काउंटेड, जिसकी गणना नहीं की जा सकती, और रिपेड, ना ही उनका एहसान चुकाया जा सकता या उसके बदले में कुछ नहीं दिया जा सकता. मीन्स टू से, मंडेला वुड लाइक टू क्लियर दैट दिस इज द डे which had come just because of the great sacrifice and unimaginable sacrifices of the people who had passed away, यानी अकाल्पनिक या अगणनीय, जिनकी गणना नहीं की जा सकती, कल्पना नहीं की जा सकती, या उनके बलिदान का एहसान नहीं चुकाया जा सकता, जो मर गए इस फ्रीडम फाइट के दौरान, उनको याद कर रहे हैं मंडेला. I felt that day as I have on so many other days. मैं उस दिन को सोचता हूँ, as I have on so many other days, ऐसे ही अन्य कई दिन जो मैंने गुजारे देखे, that I was simply the sum of all those African patriots, कि मैं भी उन्हीं अफ्रीकन पैट्रियट्स की तरह था. पैट्रियट्स का मतलब, पैट्रियट्स का मतलब होता है देशभक्त, मतलब फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम फाइटर्स, देशभक्त, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे पहले जा चुके थे.
कहने का मतलब ये है कि मंडेला उन लोगों को याद कर रहा है जो उसके साथ आज़ादी की लड़ाई में लड़े थे और अपने प्राण गंवा चुके थे, मर चुके थे। वो उनके एहसान को, उनके बलिदान को याद कर रहा है और कह रहा है कि उनके बलिदान के बदले में आज जो उन्होंने एहसान किया है हमारे देश पर आज़ादी दिलाकर, उसका हम एहसान नहीं चुका सकते। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, वो लंबी शान शाही जो लाइन थी अब समाप्त हो गई है। एंड नाउ बिगेन अगेन, अब फिर से एक नई लाइन शुरू हुई है विद मी, मेरे साथ। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मुझे इस बात का दुख है कि आज मैं उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता क्योंकि वो इस दुनिया से चले गए हैं। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी दैट देयर सेक्रीफाइस हैड wrought, और आज वो इस चीज के लिए सक्षम नहीं है या योग्य नहीं है कि उनका जो बलिदान था वो आज कामयाब हो गया है, या उनके बलिदान से उनके देश को आज़ादी मिल गई है। इस आज़ादी के दिन को देखने के लिए वो आज उपलब्ध नहीं है। यानी व्रॉट मतलब अचीव्ड, उन्होंने जो आज़ादी प्राप्त कर ली है उसको देखने के लिए वो तैयार नहीं है। इस बात का मुझे दुख है। द पॉलिसी ऑफ एपरेथाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल, यानी ये जो रंग भेद की नीति थी इसने मेरे लोगों के दिलों में बहुत गहरे घाव किए हैं। मेरे देशवासियों के दिलों में बहुत गहरे घाव किए हैं जो भर नहीं सकते। इस रंग भेद की नीति ने उनको इतना मारा है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम सब ने बहुत सारे वर्ष गुजारे हैं, इफ नॉट जनरेशंस, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, और कई पीढ़ियां उस दर्द को, उस घाव को भर नहीं सकती। यानी मैंने और मेरे साथियों ने जो कई दशकों तक जो स्लेवरी झेली है या जो घाव सहन किए हैं, वो घाव आगे आने वाली कई जनरेशन तक, यानी कई सैकड़ों वर्षों तक ये घाव भरेंगे नहीं। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, लेकिन ये जो ऑपरेशन यानी दमन और ब्रुटिलिटी यानी बिल्कुल विभत्सता के जो दशक थे, यानी कई 10, 20, 25, 30 साल तक जो ये उनके साथ में अमानवीय व्यवहार हुए, हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, had another unintended intended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Cecilus, the Chief Luthilus, the Yusuf Dados, the Baram Fetcher, the Robert Sokovos of our time। यानी ये जो नाम दिए गए हैं ये वो लीडर थे जो मंडेला के साथ लड़े थे। मीन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, इनका इतना विशेष करेज, साहस था, विजडम थी, जेनरसिटी, उदारता थी, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नॉन अगेन, कि उनकी जैसी जो इच्छा थी उसको फिर से देखा नहीं जा सकता, नहीं पाया जा सकता, या ऐसी उनमें जो प्रतिभा थी वो अब आगे भविष्य में किसी में देखने को नहीं मिल सकती। Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character। बहुत अच्छी बात कही है। Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character। Perhaps शायद, it requires इसकी जरूरत थी, सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन इतना गहरा टॉर्चर, दमन, यातना,
शायद इतनी गहरी यातनाओं की जरूरत थी टू क्रिएट, निर्माण करने के लिए, सच हाइट्स ऑफ करेक्टर, इतने ऊंचे चरित्र का, यानी इतने ऊंचे चरित्र का निर्माण करने के लिए इतने भयंकर टॉर्चर की शायद जरूरत थी। मतलब here the poet would like to clear, means here the speaker would like to clear that the rigorous torture creates the highest character of freedom fighters। यानी कहते हैं ना कि सोने को जितना ज़्यादा भट्टी में तपाया जाता है उसमें उतना ही ज़्यादा निखार आता है। यानी जीवन में अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, इसका मतलब तुम बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ और मजबूत बन रहे हो। इसलिए ये जो टॉर्चर हैं ये शायद ज़रूरी हैं हमें परफेक्ट बनाने के लिए। तो ये मंडेला ये कहना चाहते हैं कि इतनी जो यातनाएं मिली शायद इनकी ज़रूरत थी कि हम इतने अच्छे चरित्र का निर्माण कर सकें। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स, मेरा जो देश है या जो मेरे देश की धरती है ये धनवान है मिनरल्स में, जेम्स के अंदर, यानी खनिज और हीरे मोती यहाँ खूब हैं, दैट लाई beneath इट्स सॉइल, जो इसकी जमीन में दबे हुए हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, लेकिन मैं हमेशा से ये जानता हूँ कि इसकी असली जो संपत्ति है वो यहाँ के लोग हैं। सोना चांदी मिनरल्स ऐसे पड़े रह जाएंगे अगर लोग उनका यूटिलाइजेशन ही नहीं कर पाएंगे। तो अगर लोग इस्तेमाल नहीं करने के लिए उपलब्ध रहेंगे तो उस संपदा का क्या मतलब है। तो असली धरोहर जो है वो अफ्रीका के लोग हैं, वहाँ की धन संपदा नहीं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, जो शुद्ध हीरे से भी ज़्यादा शुद्ध और ज़्यादा असली हैं यहाँ के लोग। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, ये उन्हीं दोस्तों में से संघर्ष में जिन्होंने भाग लिया था, दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, यानी उन्हीं लोगों से मैंने साहस का मतलब समझा है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। समय एक बार फिर से आया है और मैंने देखा है स्त्री पुरुषों को रिस्क लेते हुए, एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, एक ऐसे विचार के लिए अपना जीवन बलिदान करते हुए मैंने देखा है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, मैंने देखा है कि लोग खड़े हुए हैं और यातना झेल रहे हैं बिना टूटे हुए। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मतलब द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर सो स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल दैट दे वुड रिमेन फीलिंग bearing to the torture of the oppressor and would not create a single cry of agony, यानी दुख की आह तक नहीं भरी उन्होंने और उनके यातनाओं को झेलते रहे कि मार ले, देखे कितना मार सकता है। शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रेलिसेंस, शोइंग ए स्ट्रेंथ उन्होंने ताकत दिखाई, एंड रेलिसेंस, रेसिलिसेंस, रेसिलिसेंस का मतलब क्या है, द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवरी फ्रॉम इट्स इफेक्ट, यानी किसी भी यातना को झेलने की क्षमता और उससे बाहर निकलने की योग्यता, उसको रेसिलियंस कहते हैं। क्षमता, दर्द सहने की क्षमता, दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो इस कल्पना को भी डिफाइज कर देती है, मतलब परिभाषित कर देती है। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मैंने सीखा दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, करेज का ये मतलब नहीं है कि वहां डर नहीं था, डर तो था, बट द ट्रम्प ओवर इट, लेकिन उन्होंने उस डर पर विजय प्राप्त की। ट्रम्प मीन्स विक्ट्री,
ट्रम्प मीन्स विक्ट्री, ट्रम्प मीन्स विक्ट्री, विजय। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, यानी बहादुर आदमी वो नहीं है जो डरता नहीं है, बट ही हु कनकर्स दैट फियर, लेकिन असल में बहादुर वो है जो डर पर जीत प्राप्त कर लेता है, डर पर विजय प्राप्त कर लेता है। यानी बहादुर को भी डर तो लगता है, लेकिन जो डर पर विजय प्राप्त कर लेता है वो है असली बहादुर। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, कोई भी पैदाइशी एक दूसरे से नफरत नहीं करता है, या भगवान किसी के दिमाग में नफरत डाल के पैदा नहीं करता है, या पैदाइशी कोई नफरत नहीं करता है, या जन्म से कोई किसी से नफरत नहीं करता है। बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, उसकी स्किन के रंग के कारण, और इज बैकग्राउंड या उसके बैकग्राउंड के कारण, और इज रिलीजन या धर्म के कारण। यानी कोई बच्चा है जो पैदा होता है, अब वो बच्चा रंग भेद नहीं जानता कि ये काला है, ये गोरा है, ये गरीब है या अमीर है, ये क्रिश्चियन है या यहूदी है, ये हिंदू है या मुसलमान है। दीज आर नॉट द साइंस which are created in the mind of a child, but as the child grows up, then his relatives, his friends, his family members just teach him to make differences of religion, caste and color. People must learn to hate. लोग नफरत करना सीख जाते हैं। इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं तो दे कैन बी टॉट टू लव, तो उनको प्यार करना भी तो सिखाया जा सकता है। अगर नफरत करना लोग सीख सकते हैं तो प्यार करना भी तो सीख सकते हैं। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। लव मानव दिल में अपने आप ही उत्पन्न आ जाता है, अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है। देन इट्स अपोजिट, इसके विपरीत, नफरत के विपरीत प्रेम अपने आप ही डेवलप हो जाता है। इवन इन द ग्रीमियस्ट टाइम, सबसे विपरीत कठोर समय में भी, इन प्रिजन, जेल में, व्हेन माई कॉमरेड एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, मंडेला कह रहे हैं कि जब मैं जेल में था, सबसे बुरा दौर जो था मेरा गुजर रहा था, जब मेरे जो कॉमरेड्स थे, कॉमरेड्स का मतलब फ्रेंड्स, एसोसिएट्स, कंपेनियंस, क्रू, एलाइज, यानी जो उसके साथी थे, एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, हमें धकेला जा रहा था हमारे लिमिट्स के अंतर्गत कि भाई तुम्हारी इतनी सीमाएं, इससे बाहर नहीं आ सकते। आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, फिर उस समय मैंने एक मानवता की झलक देखी। इन वन ऑफ द गार्ड, एक गार्ड की आंखों में। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, एक क्षण के लिए उसके दिल में दया की भावना देखी। बट इट वॉज एनफ टू रीअश्योर मी, ये मुझे पुनर्विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त थी, एंड कीप मी गोइंग, मुझे आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त थी। यानी उस समय मंडेला ने जो वहाँ पे गार्ड थे जेल में, उनकी आंख में या उनके दिल में हल्की सी दया देखी, उनके प्रति यानी प्रेम देखा, और वही प्रेम इसको आगे बढ़ाने में सफल हुआ। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम, आदमी की जो अच्छाई है वो एक आग की तरह होती है। दैट कैन बी हिडन, जिसको छुपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन इसको बुझाया नहीं जा सकता। यानी आदमी के दिलों में जो अच्छाई होती है वो एक आग की तरह होती है, जिसको छुपा तो सकते हैं लेकिन बुझा नहीं सकते। इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन हैज ट्वाइन ऑब्लिगेशन, हर आदमी के दो ऑब्लिगेशन होते हैं, या दो से भी ज़्यादा होते हैं। ऑब्लिगेशन का मतलब हम यह कह सकते हैं
ऑब्लिगेशन का मतलब ड्यूटी, या हम कह सकते हैं एहसान। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी। टू हिज पेरेंट्स, माता पिता के प्रति। टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन, बीवी बच्चों के प्रति। एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और एक जिम्मेदारी उसकी उसके लोगों के प्रति भी होती है। लोग कौन से? देश के लोग। हिज कम्युनिटी, उसके समुदाय संप्रदाय के लिए। हिज कंट्री, उसके देश के लिए। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सभ्य और मानवीय समाज में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, हर आदमी को इन जिम्मेदारियों को फुलफिल करने के योग्य होना चाहिए। यानी आज हमने हमारे देश में जन्म लिया है, तो हमारी ये जो मातृभूमि है, इसके प्रति हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इस मातृभूमि की रक्षा करें। जहाँ हमने जन्म लिया है, इसको हम आज़ाद करवाएं। अगर यहाँ कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो उसको हम ख़त्म करें, यहाँ के लोगों की हम रक्षा करें। यह हमारी जिम्मेदारी है जो हमें निभानी चाहिए। अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज, अपने खुद के व्यवहार के माध्यम से, खुद की टेंडेंसी के माध्यम से, और अपनी खुद की योग्यता के हिसाब से हर व्यक्ति को स्ट्रगल करना चाहिए अपने देश समाज के उत्थान के लिए, विकास के लिए। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में ये एक असंभव कार्य था एक आदमी के लिए, जहां मैंने जन्म लिया ऐसे रंग में, कि वो अपनी इन जिम्मेदारियों को पूरा कर सके। यानी अपने देश के प्रति जिम्मेदारी, बीवी बच्चों के लिए जिम्मेदारी ये निभा सके। ये एक असंभव कार्य था एक मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, जो एक ऐसे देश में पैदा हो जहाँ रंग भेद की नीति हो, जहाँ ब्लैक लोगों को इन्फीरियर समझा जाता हो, तो वो अपने देश के प्रति ये जिम्मेदारी कैसे पूरी करेगा। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. साउथ अफ्रीका जैसे देश में एक व्यक्ति मेरे जैसे रंग का जो था, वो अगर एक मानव का जीवन जीना चाहता है, या चाहता था, या जीने की कोशिश करता था, तो उसको दंड दिया जाता था और उसको आइसोलेट कर दिया जाता था, यानी जेल में बंद कर दिया जाता था। कहने का मतलब, इन साउथ अफ्रीका ए सिंगल मैन हैड नॉट द राइट टू लिव लाइफ एज ए ह्यूमन। साउथ अफ्रीका में एक ब्लैक स्किन वाले आदमी को मानव की तरह जीवन जीने का अधिकार नहीं था, उसको जानवर की तरह जीवन जीना था। और अगर वो मानव की तरह जीवन जीने की कोशिश करता था, तो उसको पनिशमेंट दिया जाता था और उसको जेल में डाल दिया जाता था। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people. साउथ अफ्रीका में अगर कोई आदमी अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहता था अपने लोगों के प्रति, he was inevitably ripped from his family. तो उस व्यक्ति को, इनविटेबली का मतलब अनअवॉइडेबली, यानी निश्चित रूप से ही उसको उसके परिवार से अलग कर दिया जाता था। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति अफ्रीका के अंदर अगर पैट्रियोटिज्म की भावना रखता था, देशभक्ति की भावना रखता था, तो उसको उसके परिवार से अलग कर दिया जाता था, यानी जेल में डाल दिया जाता था। एंड हिज होम एंड वाज फोर्स्ड टू लिव ए लाइफ अपार्ट। उसको उसके परिवार और घर से अलग कर दिया जाता था और उसको एक अकेले जीवन जीने के लिए बाध्य कर दिया जाता था। एट ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, एक दोहरी रोशनी में, वहाँ एक ऐसी रोशनी का अस्तित्व है जहाँ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, जहाँ गुप्त रूप से वो विद्रोह ना कर सके। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। शुरुआत में मैंने लोगों को, यानी मेरे देश के लोगों को, अपने परिवार से ऊपर नहीं रखा था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल,
लेकिन जब मैंने मेरे लोगों की सेवा करने का प्रयास किया, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड, मैंने पाया कि मुझे रोका गया फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन, मेरी जिम्मेदारी पूरी करने से, एज ए सन एक बेटे के रूप में, एज ए ब्रदर भाई के रूप में, अ फादर एंड हस्बैंड पिता पुत्र पति और भाई के रूप में जिम्मेदारी निभाने से मुझे रोका गया। When Mandela would try to fulfill his duty and obligations for his country, for his mother, father, brother, sister and wife, then he had been prevented. तो उसको रोका गया कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। आई वॉज नॉट बॉर्न विद द हंगर टू बी फ्री, मैं आज़ादी की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। मतलब जब मैं पैदा हुआ था उस समय तो मैं आज़ाद था, उस समय मुझे आज़ादी की भूख नहीं थी। किस प्रकार की आज़ादी? आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं आज़ाद पैदा हुआ था। इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे, मैं आज़ाद पैदा हुआ था और हर तरीके से मैं आज़ाद था। दैट आई कुड नो, जो मैं जानता था आज़ादी का मतलब। फ्री टू रन इन द फील्ड्स, खेतों में दौड़ने के लिए मैं आज़ाद था। नियर माई मदर्स हट, मेरी माँ की झोंपड़ी के पास में जो खेत थे वहाँ मैं खूब आज़ादी से घूमता था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, स्वच्छ जलधारा में आज़ादी से तैरता था। दैट रेन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव में से नदी गुजरती थी उसमें। फ्री टू रोस्ट मेलेज अंडर द स्टार्स, और खुले आसमान में तारों के नीचे में सपने देखता रहता था, उसके लिए मैं आज़ाद था। एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और धीरे धीरे चलने वाले चौड़ी पीठ वाले बैलों पर मैं सवारी करने के लिए आज़ाद था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, जब तक मैं मेरे पिताजी की आज्ञा का पालन करता रहा और हमारी जो रीतियाँ, जो हमारे कबीले के रिवाज थे उनका मैं ओबे करता रहा, वहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, उस समय मुझे किसी कानून ने नहीं रोका, मनुष्य के द्वारा बनाया गया या भगवान के द्वारा बनाए गए किसी कानून ने मुझे नहीं रोका, यानी मैं आज़ाद घूमता रहा। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. केवल उस समय मैं समझने लगा, इट वॉज ओनली, केवल उस समय व्हेन आई बिगेन टू लर्न, मैं ये समझने लगा दैट माई बॉयहुड फ्रीडम, कि मेरी बचपन की जो आज़ादी थी, वाज एन इल्यूशन, वो एक इल्यूशन था, एक भ्रांति थी, यानी एक जिसे कह सकते हैं कि भ्रम था मेरा। यानी बचपन में जो मुझे आज़ादी मिली हुई थी वो एक मेरा भ्रम था। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन, जब युवा व्यक्ति होके मैंने ये पता लगाया या मुझे पता लगा दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि मेरी आज़ादी तो मुझसे पहले ही छीन ली गई है। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, जिसके लिए फिर मैं भूखा मरने लगा, यानी आज़ादी की भूख जग गई मेरे अंदर। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, सबसे पहले तो एक छात्र के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं स्वयं के लिए आज़ादी चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, ट्रांजिटरी यानी नॉट परमानेंट, टेम्परेरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, यानी शुरू में स्टूडेंट ये चाहता भी मेरे को रात को बाहर घूमने की आज़ादी मिल जाए, रीड पढ़ने की आज़ादी मिल जाए, वाट आई प्लीज, जो मैं चाहूँ या जिसमें मुझे खुशी हो, एंड गो वेयर आई चूज, जहाँ मैं चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। यानी कि स्टूडेंट ये आज़ादी चाहता भाई मैं रात को भी घूम सकता हूँ, जो चाहूँ पढ़ लूँ, जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। लेटर एज ए यंग मैन इन जॉन्सबर्ग, लेकिन जब मैं एक युवा व्यक्ति बना जॉन्सबर्ग में, आई अर्नड फॉर द बेसिक, तो मुझे आवश्यकता महसूस हुई बेसिक्स की एंड ऑनरेबल फ्रीडम, एक सम्माननीय आज़ादी की, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, मेरे खुद के अंदर जो पोटेंशियल था, जो एबिलिटी थी उसको समझने की, उसको प्राप्त करने की।
ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग, शादी करने की, एंड हैविंग ए फैमिली, परिवार रखने की, ये सब ज़रूरतें उसको महसूस हुई। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, यानी कानूनी जीवन में आज़ादी को रोका नहीं जा सकता। बट देन आई स्लोली सा, लेकिन जब मैंने वो धीरे धीरे देखा, दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वर नॉट फ्री। बाद में जब मुझे पता चला कि मैं ही नहीं, मेरे भाई बहन भी आज़ाद नहीं थे। आई saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. यानी मेरी आज़ादी कोई रिड्यूस नहीं किया था, कर्टेल यानी रिड्यूस, मेरे जैसे लाखों जो युवा थे उन सब की आज़ादी को ख़त्म कर रखा था। At last Mandela clears that it was not my individual problem, it was the problem of all of the people who were equal of my age. यानी मेरी नहीं, हजारों लाखों युवाओं की यही समस्या थी। But the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress. और जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माय ओन फ्रीडम, उस समय मेरी खुद की आज़ादी की जो भूख थी, बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम, आज़ादी की एक ग्रेटर हंगर बन गई, यानी आज़ादी की भूख जो थी वो और बढ़ गई मेरे अंदर। ऑफ माई पीपल, और मेरे लोगों में, मेरे लोगों के प्रति। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी, यानी ये मेरी एक इच्छा थी कि मेरे लोग जो हैं वो आज़ादी से अपना जीवन अपने तरीके से प्रतिष्ठा सम्मान से जिए, एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान के साथ। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, यही मेरे जीवन का उद्देश्य था। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटन्ड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन, जो कि एक बहादुर युवा के मन में एक डर डाल दिया गया था। यानी मंडेला जो एक बहादुर निडर व्यक्ति जो था, उसके मन में एक ये भय डाल दिया गया था, डर डाल दिया गया था कि उसकी प्रतिष्ठा उससे छीन ली गई है। दैट ड्रोव ए लॉ अबाइडिंग अटर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल, वो उसको खींच ले गई। लॉ अबाइडिंग अटर्नी यानी कानून को समाप्त करने वाले, अटर्नी यानी शक्तियों के प्रति, टू बिकम ए क्रिमिनल, क्रिमिनल बनने के लिए, एक अपराधी बनने के लिए। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट ए होम, एक परिवार को प्यार करने वाले व्यक्ति को बेघर कर दिया गया। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मोंक, और पारिवारिक जीवन को प्रेम करने वाले व्यक्ति को एक साधु का जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया गया। मोंक, मोंक का मतलब होता है हर्मिट। सैग, सेंट, यानी पारिवारिक जीवन से प्रेम करने वाले व्यक्ति को साधु का जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, मैं कोई ज़्यादा गुणी नहीं या ज़्यादा आत्म बलिदान करने वाला व्यक्ति नहीं था देन द नेक्स्ट मैन, अगले किसी व्यक्ति से, यानी मैं भी अन्य लोगों की तरह एक सामान्य व्यक्ति था। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, लेकिन जब मुझे पता चला कि मैं सीधी सादी एक गरीब आज़ादी भी मुझे नहीं मिल रही थी, कि भाई खाली रोटी कपड़ा और मकान मिल जाए, इतना ही चाहिए था मेरे को, तो जब इतना भी नहीं मिला तो फिर मुझे असलियत समझ में आई। फ्रीडम इज इनडिविजिबल, फ्रीडम जो है वो इनडिविजिबल होती है, यानी फ्रीडम को बांट नहीं सकते, इसका बंटवारा नहीं हो सकता। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ दैम,
यानी मेरे किसी भी आदमी पर अगर कोई बंधन था, इसका मतलब सभी के ऊपर बंधन था, यानी सभी गुलाम थे। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। और मेरे लोगों के ऊपर अगर चेन थी, बंधन थे, इसका मतलब मुझ पर बंधन थे। यानी अगर मेरे देश के लोग गुलाम थे तो मैं भी गुलाम था। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड। आई न्यू मैं जानता था, दैट द ऑपरेसर, ऑपरेसर का मतलब डेस्ट्रॉयर, मतलब दमन करने वाला, यातना देने वाला, मस्ट बी लिबरेटेड। मैं जानता था कि ऑपरेसर जो था वो आज़ाद था। जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, वो इतना निश्चिंत इसलिए था कि जो ऑपरेस्ड था वो मतलब यातना झेल रहा था। यानी एक तो होता है यातना देने वाला और एक होता है यातना सहन करने वाला। यानी यातना देने वाला तभी यातनाएं देता है जब यातना सहन करने वाला उसको सहन करता रहता है। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। यानी एक व्यक्ति जो दूसरे आदमी की आज़ादी को ख़त्म कर देता है वो घृणा का पात्र है, उसको अच्छा नहीं समझा जा सकता। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार ऑफ प्रेजुडिस, उसको सलाखों के पीछे बंद कर देना चाहिए। बार्स ऑफ प्रेजुडिस, प्रेजुडिस का मतलब स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन, बिना किसी कारण के उसको नकार देना चाहिए, एक ऐसे व्यक्ति को जो दूसरों की आज़ादी को समाप्त कर देता है। एंड नैरो माइंडेडनेस, संकीर्ण विचारधारा वाले व्यक्ति, एक ब्रॉड माइंडेड होता है, एक नैरो माइंडेड होता है। नैरो माइंडेड का मतलब ए पर्सन हु जस्ट थिंक अबाउट हिज ओन बेनिफिट्स एंड नेवर थिंक अबाउट द प्रॉस्पेरिटी ऑफ अदर्स, जो केवल खुद के भलाई के बारे में सोचता, दूसरों की भलाई के बारे में या उनकी खुशहाली के बारे में नहीं सोचता, वो नैरो माइंडेड पर्सन होता है। आई एम नॉट रियली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। मैं वास्तव में सच्चे अर्थों में मैं आज़ाद नहीं हूँ अगर मैंने किसी की आज़ादी को ले रखा है, अगर मैंने किसी की आज़ादी को ख़त्म कर रखा है या उसको मैंने बंदी बना रखा है तो मैं सच्चे अर्थों में आज़ाद नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी आज़ादी मुझसे ले ली गई थी, मैं फ्री नहीं था। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। द ऑपरेस्ड, पीड़ित, एंड द ऑपरेसर, और पीड़ा देने वाला, अलाइक, एक जैसे होते हैं, आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, वो उनकी मानवता को लूट लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। कहने का मतलब, here Mandela would like to clear that the oppressor and oppressed both are responsible for their destruction। यानी जुर्म करने वाला भी पापी है तो जुल्म सहने वाला भी पापी है। मीन्स मंडेला वुड लाइक टू डिलीवर द मैसेज ऑफ द ह्यूमन बीइंग एंड टू द रीडर्स दैट दे मस्ट फाइट फॉर देयर राइट्स, दे मस्ट नेवर bear to the torture regularly, and they ought to struggle for their freedom because they are also granted the right of liberty to live a free life in this free world। यानी इस स्वतंत्र संसार में उनको भी एक स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार है। क्लियर? नाउ दिस चैप्टर हैज अप्रोच टू एन एंड। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी हैं, या आप चाहें तो हमारी साइट पर विजिट कर सकते हैं। और ऐसे ही 10th क्लास के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए 3rd चैप्टर 4th चैप्टर रेगुलरली पॉइम्स वगैरह जो भी है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लास्ट तक वीडियो देखें।
ठीक है।